जोहार दोस्तों, आज हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो कल हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग 51 से कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर BC शर्मा के अनुसार सदानों को लोकगीतों से शिक्षा मिलती है। इससे इतिहास के धुंधले पृष्ठों को प्रकाश मिलता है। इससे मनोवैज्ञानिक गहराई का पता भी नहीं चलता। यह जनजातियों का नकल प्रतीत होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? एक नंबर ए और बी है ना। सदानंद को लोकगीतों से शिक्षा मिलती है। इससे इतिहास के धुंधले पृष्ठों को प्रकाश मिलता है ना। ये आंसर होगा। भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र के अनुसार चीनी लिपि में अक्षर का वर्ण नहीं है। अक्षर या वर्ण नहीं है। यह चित्रात्मक लिपि है। प्रत्येक शब्द के लिए एक चित्र चिन्ह है। इसका उद्भव जापान में हुआ। तो इसका आंसर होगा 4th नंबर है ना, ए और बी। चीनी लिपि में अक्षर या वर्ण नहीं है ना। यह चित्रात्मक लिपि है। झारखंड इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार लोक कथाओं में कल्पना के सतरंगी रूप का अभाव रहता है। लोकगीतों में हृदय की अनुभूतियों को कोमल अभिव्यक्ति होती है। कहावत सार गर्भित उक्ति होती है। पहली में द्व्यर्थक चमत्कार की कमी रहती है। तो आंसर होगा 2 नंबर बी और सी। लोकगीत में हृदय की अनुभूतियों की कोमल अभिव्यक्ति होती है। कहावत सार गर्भित उक्ति होती है। डॉक्टर निर्मल मिंज के अनुसार प्रथम श्रेणी के लिए नामांकन कहीं भी हो सकता है। घोड़े को घोड़ा बनाने में बहादुरी नहीं, गधे को घोड़ा बनाने में बहादुरी है। प्रथम श्रेणी के लिए नामांकन में स्थायी रूप से सीट खाली रहनी चाहिए। तीसरे दर्जे से उत्तीर्ण छात्रों का नामांकन लेना ही नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर 1 होगा, ए और बी। प्रथम श्रेणी के लिए नामांकन कहीं भी हो सकता है। घोड़े को घोड़ा बनाने में बहादुरी नहीं, गधे को घोड़ा बनाने में बहादुरी है। ये डॉक्टर निर्मल मिंज के अनुसार है। रूप विज्ञान के अनुसार सरलता के लिए रूपों में परिवर्तन होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीनता की अभिरुचि दिखाई पड़ती है। वैसे भाषा में इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अज्ञात के कारण भी रूप संबंधी अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। किसी शब्द पर बल देने के लिए भाषा में परिवर्तन नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? 3 नंबर ए और सी। सरलता के लिए रूपों में परिवर्तन होते हैं। अज्ञान के कारण भी रूप संबंधी अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। डॉक्टर बिमला शर्मा के अनुसार आदिवासी युवक धनुषवान के लिए राम जैसे लगते हैं। बांसुरी बजाते युवा मुरलीधर की तरह प्रतीत होते हैं। सामूहिक नृत्य करते युवक युवतियां रेड इंडियन लगते हैं। इनका झारखंड प्रदेश सहारा अफ्रीका सा ज्ञात होता है। तो आंसर क्या होगा? 56 का 1, ए और बी। आदिवासी युवक धनुषवान लिए राम जैसे लगते हैं। बांसुरी बजाते युवा मुरलीधर की तरह प्रतीत होते हैं। खोरठा में से संबंधित कौन है? खोरठा से संबंधित कौन है? गिरिधारी गोस्वामी आकाश खोटी द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिका लुआठी है। डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा संकलित कहानी संग्रह का शीर्षक सेंधमाटी है। डॉक्टर राम कुमार तिवारी द्वारा संपादित पत्रिका संगम पत्रिका थी। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज द्वारा संपादित पत्रिका छोटानागपुर संदेश है। इसका आंसर 1, ए और बी। गिरिधारी गोस्वामी आकाश खोटी द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिका लुआठी है। डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा संकलित कहानी संग्रह का शीर्षक सेंधमाटी है। याद रखेंगे, सेंधमाटी विनोद कुमार, लुआठी गिरिधारी गोस्वामी। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानोरी के अनुसार खोरठा लोक साहित्य पर खोरठा मैथिली, मगही भोजपुरी और हिंदी के कवि, साहित्यकार, पत्रकार सभी गदगद ही नहीं चकित भी हैं। झूमर, खेमटा, घेरा टुरसू और करम पर्व के गीतों में खोरठा का लोक साहित्य सुरक्षित है। खोरठा भाषा भाषी के पास तो विपुल लोक साहित्य ही नहीं है। लोकगीतों, लोक कथाओं, लोकोक्तियाँ, वगधाराओं आदि के रूप में खोरठा का लोक साहित्य काफ़ी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो होगा ए और बी। खोरठा लोक साहित्य पर खोरठा, मैथिली, मगही, भोजपुरी और हिंदी के कवि, साहित्यकार, पत्रकार भी सभी गदगद ही नहीं चकित भी हैं। झुमार, खेमटा, घेरा टुसू और करम पर्व के गीतों में खोरठा का लोक साहित्य सुरक्षित है। ये श्रीनिवास पानोरी के अनुसार है।
झारखंड इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार सबसे लोकप्रिय कोमल नृत्य गीत दमकच को माना जाता है। इसके नृत्य गीत राग सरस, मधुर, सरल एवं लचकदार होते हैं, लेकिन वाद्य के ताल नृत्य में उत्तेजना संपन्न नहीं होते। मूलतः यह पुरुष प्रधान नृत्य गीत है। तो आंसर बताएंगे 59 का। इसका आंसर 2 होगा, ए और बी। सबसे लोकप्रिय कोमल नृत्य गीत डमकच को माना जाता है। इसके नृत्य गीत राग सरस, मधुर, सरल एवं लचकदार होते हैं। इनमें से कौन संताली भाषा की कहानीकार है? डोमन साहू समीर, विनोद कुमार, विमल कुमार टप्पू, आदित्य मित्र। संताली क्या क्या होगा? इसका आंसर 3 होगा, ए और डी। डोमन साहू समीर, आदित्य मित्र, संताली। मान्यताओं के अनुसार झारखंड में सर्वप्रथम असुर जाति के लोग रहा करते थे, जो लोहा गलाकर औजार बनाने का काम करते थे, जो कपड़ा बुनने, टोकरी बनाने आदि का भी काम करते थे, जिनके पास ढेरों सारी संपत्ति थी। आंसर क्या होगा? ए और बी है ना। झारखंड में सर्वप्रथम असुर जाति के लोग रहा करते थे, जो लोहा गलाकर औजार बनाने का काम करते थे। नेक्स्ट है, झारखंड इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार 1952 के वन कानूनों से झूम खेती प्रतिबंधित है। इससे वनवासियों को खाद्यान्न का संकट हो गया है। वन विकास निगम जंगल की कटाई इनसे कराती है, पर इसका लाभ इन्हें प्राप्त होता है। तो आंसर क्या होगा? एक नंबर, ए और बी। 1952 के वन कानून से झूम खेती प्रतिबंधित है। इससे वनवासियों को खाद्यान्न का संकट हो गया है। रानेंद्र के अनुसार सौरिया पहाड़िया की भाषा मालतो है। 100 पहाड़ों में रहने के कारण इन्हें सौरिया पहाड़िया कहते हैं, जो द्रविड़ परिवार की भाषा है। इनकी भाषा पहाड़िया है। तो 63 का आंसर बताएंगे। 2 नंबर, ए और सी। सौरिया पहाड़िया की भाषा मालतो है, जो द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य के अनुसार असमिया, बंगुला और उड़िया का विकास प्रायः एक सी भाषा स्थिति की देन है। इनके साहित्यिक इतिहास की शुरुआत भी एक सी ही होती है। उपयुक्त सभी अपना संबंध मगधी प्राकृत से नहीं मानते हैं। पृथ्वी अपभ्रंश में रचित बौद्ध सिद्धों के दोहों को तीनों भाषाओं के साहित्यकार अपनी आदि रचनाएं नहीं मानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 64 का। 2 नंबर, ए और बी। असमिया, बंगुला और उड़िया का विकास प्रायः एक ही भाषा स्थिति की देन है। इनके साहित्यिक इतिहास की शुरुआत भी एक से ही होती है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य के अनुसार जो मनुष्य वैदिक साहित्य को समझने में असमर्थ है, वह भारतीय संस्कृति को नहीं जान सकता। वैदिक साहित्य से अनभिज्ञ व्यक्ति बौद्ध साहित्य के रहस्य को समझ सकता है, क्योंकि बौद्ध साहित्य वैदिक साहित्य का ही नवीन विकास है। भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक दिनों की अवस्था को वैदिक साहित्य से नहीं जाना जा सकता। तो इसका आंसर बताएंगे, वैदिक साहित्य। इसका आंसर 1 है, ए और सी। जो मनुष्य वैदिक साहित्य को समझने में असमर्थ है, वह भारतीय संस्कृति को नहीं जान सकता। और सी है, क्योंकि बौद्ध साहित्य वैदिक साहित्य का ही नवीन विकास है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। मुंडा लोक कथाएं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडा का, सूटा सोरेन, आदि धर्म। इसका आंसर होगा 66 का 4। ए का 2 होगा, है ना। मुंडा लोक कथाएं जगदीश त्रिगुणायत। बी है, बी का 4। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका, जॉन हॉफमन। सूड़ा सेंगेन, दुलाई चंद्र मुंडा। आदि धर्म तो हमने पहले पढ़ लिया है, रामदयाल मुंडा। निम्नलिखित जातियों की उनकी कला की दृष्टि से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, ए का 3। सोनार का सिकरी। बी का 4। लोहार का हंसुआ। सी कुम्हार, चुकिया और बढ़ाई चौखट, है ना। मृत्यु स्थल के अनुसार जाति सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा 4। ए का 4। ससान, सबर, हड़बोड़ा,
उरांव, है ना। सासान, सासान, मुंडा, हड़गोड़ा, डी का 1, खड़िया। इस तरह से आंसर 4 हो जाएगा। सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सम्मिलित कीजिए, तो इसको सम्मिलित करना है। इसका आंसर 3 होगा। ए का 4, आजमगढ़ का मुंडा, रोहतासगढ़ का उरांव, पटना का संताल और तिब्बत का डी का 1, डी का 1 संताल है और सी का 2 है पटना का खड़िया। याद रखेंगे, इस तरह से सम्मिलित करना है। निम्नलिखित रचनाओं को किनके रचनाकारों के उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। कौन क्या लिखा है ना। इसका आंसर होगा 1, माँ गोरकी गुलिवर्स ट्रेवल्स। इसका होगा 3 नंबर। स्वीफर्ट रॉबिन्सन क्रूसो। इसका अर्थ, इसका मिलान होगा डैनियल डिफो, प्राइड एंड प्रेजुडिस। बी का होगा जेन ऑस्टिन। इस तरह से आंसर होगा 1। अब देखते हैं 71। कौन सी जाति कहाँ के मूल निवासी मानी जाती है। कौन सी जाति कहाँ की मूल निवासी मानी जाती है, इसको बताना है। इसका आंसर होगा 2, ए का 1 मध्य प्रदेश बिंझिया, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मध्य प्रदेश बिंझिया, गोडवाना, गौड़, नागदेश, कोरा, वृंदावन, खरवार। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित को आदि धर्म के अनुसार सम्मिलित करें। 72। इसका आंसर होगा 1। चलिए देखते हैं। परमेश्वर मानव का विभिन्न सहयोगी, सृष्टि, पृथ्वी, ऋतु चक्र, अर्थतंत्र, अनुष्ठान, पर्व, संस्कार। तो इस तरह से आंसर 1 हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित महीनों में पर्व के नाम सम्मिलित कीजिए। पर्व के नाम सम्मिलित करना है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। ए का 4, बी का 3। बैसाख में मांडा होता है, अश्विन चितिया मनाते हैं, आषाढ़ में रथ यात्रा होता है और पूस में टुसु पर्व होता है। तो इस तरह से ध्यान देंगे। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जीविका और जाति है, तो कौन किस तरह से जीविका चलाते हैं उसके हिसाब से है। तो इसका आंसर देखते हैं, 1 होगा। चलिए देखते हैं। शिकार बिरहोर करते हैं, अस्थायी खेती परहिया करते हैं, हल की खेती भूमिज करते हैं, शिल्पकार गुड़ाइत करते हैं। तो इस तरह से आंसर 1 होगा। झारखंड में विभिन्न आंदोलनों को उनके प्रवर्तकों के नाम के साथ सम्मिलित कीजिए। आंदोलन और प्रवर्तक के नाम। तो इसका आंसर होगा 2। तो चलिए देखते हैं। टाना भगत आंदोलन, जतरा टाना भगत, अबुआ राज, बिरसा मुंडा, जूरी पंचायत, सी का 2 तेलंगा खड़िया, लड़का आंदोलन, डी का 1 सिंगराय बिंद्राय मानकी। तो इस तरह से 2 नंबर आंसर होगा। इनमें कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन है। शिवाजी भूषण जूही की कली, मधुमालती भ्रमर गीत शिवराज भूषण जूही की कली, मधुमालती भ्रमर गीत शिवराज भूषण जूही की कली मधुमालती भ्रमर गीत शिवराज भूषण। तो इसका आंसर क्या होगा। 3 नंबर मधुमालती भ्रमर गीत शिवराज भूषण जूही की कली। 77 देखते हैं। रस की दृष्टि से रामायण में सही अनुक्रम क्या है। श्रृंगार वीर रौद्र अद्भुत, वीर रौद्र अद्भुत श्रृंगार, रौद्र अद्भुत श्रृंगार वीर, अद्भुत श्रृंगार वीर रौद्र। आंसर क्या होगा। 1 नंबर श्रृंगार वीर रौद्र अद्भुत। पाश्चात्य दृष्टि से श्रव्य कला का सही अनुक्रम क्या है। वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकला, संगीत कला, मूर्तिकला, वस्तुकला, काव्यकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्यकला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्यकला। तो इसका आंसर क्या होगा। 78 का 4 वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्यकला। 79 इसमें किस समूह में आदिम जनजाति है। लोहरा, खरवार, खड़िया, करमाली, बंजारा, बाथोड़ी, बेतिया, बिंझिया,
बिरजिया बिरहोर कोरवा परिया बैगा गोंड कोड़ैत महली 79 का 3 नंबर। बिरजिया बिरहोर कोरवा परिया। घटती जनसंख्या के आधार पर सही अनुक्रम कौन है? इसका आंसर होगा चीक बड़ाई के ससुर बंजारा मुंडा चेरो बंजाराम असुर चीक बड़ाई चेरो मुंडा मुंडा चेरो चीक बड़ाई असुर बंजारा असुर चेरो चीक बड़ाई बंजारा मुंडा। जनसंख्या घटती जनसंख्या के आधार पर बोला है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर मुंडा चेरो चीक बड़ाई असुर बंजारा। बंजारा सबसे कम आबादी, फिर असुर बड़ाई चीक चेरो मुंडा, ये जल्दी घटती है, मतलब घट रही है जनसंख्या, सबसे कम हो गया है बंजारा का, उससे थोड़ा ज़्यादा है असुर का। इस तरह से सीरियल बना गया है। 81 देखते हैं झारखंड के में काल की दृष्टि से आंदोलन का सही अनुक्रम क्या है? काल की दृष्टि से बिरसा आंदोलन, लड़का आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, संथाल आंदोलन, तो इसका आंसर क्या होगा? 81 2 नंबर है ना, लड़का आंदोलन, संथाल आंदोलन, बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन। रामेंद्र की दृष्टि से बिरजिया के भेदों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा 1 नंबर सिंदूरिया, तेलरा, दूध बिरजिया, रस बिरजिया। इसको फिर से देखेंगे, सिंदूरिया, तेलरा, दूध बिरजिया, रस बिरजिया। नेक्स्ट देखेंगे कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा 1 भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैयक्तिक। 84 इनमें संताल, सदान, मुंडा, उरांव के अनुसार अनुक्रम में कौन सही अनुक्रम है? इसका आंसर होगा 3 मरांगुरु, महादेव, सिंगुंगा, चाला। घरेलू धातु खाना बनाने कृषि उपकरण के क्रम में सही अनुक्रम कौन है? सही अनुक्रम बताना है 85। एन लेदरा, लोटा, चेरू, पाटा। बोला है घरेलू धातु खाना बनाने और कृषि उपकरण। कृषि उपकरण पाटा है, खाना बनाने चेरू और चेरी, और लोटा है धातु, और लेदरा है घरेलू उपकरण। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा अभिकथन आर है। तो अभिकथन ए क्या बोलता है? कार्तिक माह में अमावस्या में मनाया जाने वाला लक्ष्मी पर्व सोहराई है। इस पर्व में मनुष्य मुख्य रूप से आहिरों को पैकारा वार्षिक मूल्य देने की परंपरा है। तो आंसर क्या होगा? तो ये होगा ए सही है, आर गलत है। ये परंपरा नहीं है ना। नेक्स्ट है साहित्य प्रकृत काल। मध्यकाल में प्रकृत भाषा के प्रांतीय या भौगोलिक भेद हो गए थे, विभिन्न क्षेत्रों में इनके स्वतंत्र रूप प्रयुक्त होने लगे हैं। इसका आंसर तो होगा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है नागपुरी में मदैती का प्रचलन नहीं है, क्योंकि सारे काम पैसे देकर किए जाते हैं। 88 इसका आंसर 3 है, ए और आर दोनों गलत है। बोला गया है नागपुरी में मदैती का प्रचलन नहीं है, तो है ना, क्योंकि सारे काम पैसे देकर किए जाते हैं, तो मदैत से भी होते हैं ना। सदानों में मातृभाषा सदानी है, तो नागवंशियों में राजभाषा नागपुरी है। इसका आंसर 4 है, ए और आर दोनों गलत है। संस्कृति समाज का जीवन है, संस्कृति ही किसी देश को उन्नत या अवनत करती है, भाषा पर भी इसका प्रभाव अमिट होता है। इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इस परिच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क्या होगा? तमिल साहित्य का प्रभाव, पाली भाषा का सम्मिश्रण, बौद्ध धर्म, प्राकृत भाषा। इसका आंसर होगा तमिल साहित्य का प्रभाव। बौद्ध धर्म अपनाने वाले देश हैं जापान, तमिलनाडु, श्रीलंका, जापान और श्रीलंका। बौद्ध धर्म 92 का है 4, जापान और श्रीलंका। 3500 सालों की भाषा किसके लिए कहा गया है? 3500 सालों की भाषा किसके लिए कहा गया है? 93 का होगा 3 नंबर, द्रविड़ भाषा परिवार के लिए। तमिल भाषा के शब्दों का मिश्रण किसमें पाया जाता है? पाली एवं संस्कृत में, उत्तर भारतीय भाषा में, बौद्ध धर्म अपनाने वाले देशों की भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में। तो कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा 2, बौद्ध धर्म अपनाने वाले देशों की भाषाओं में। अति प्राचीन किससे माना जाता है? भारतीय भाषा परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार। तो किससे प्राचीन माना जाता है? द्राविड़ भाषा परिवार को। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? लाहयोग, छोटानागपुर, असुरगढ़, झारखंड के असुर। इसका आंसर होगा 4, झारखंड के असुर।
असुरों का इतिहास कब से प्रारंभ होता है? कब से प्रारंभ होता है असुरों का इतिहास? पाषाण काल से, है ना। दामोदर घाटी के समांतर कौन सी सभ्यता थी? कौन सी सभ्यता थी दामोदर घाटी के समांतर? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। लौह युग के निर्माता कौन थे? लौह युग के निर्माता कौन थे? असुर। असुर लौह युग के निर्माता थे। असुर कहाँ निवास करते थे? असुर कहाँ निवास करते थे? सुंदर भवनों में। सुंदर भवनों में निवास करते थे, है ना। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कर लिया, 81 से 100 तक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपडेट पाते रहें। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।